कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग समाजशास्त्र के बुक पर चर्चा करेंगे जो कि नेट जेआरएफ के सिलेबस में है। नेट जेआरएफ के सिलेबस को पूर्णतः कवर करने के लिए किन किन बुक को पढ़ना आपको ज़रूरी होगा, जो बुक मेरे पास हैं मैं उनको आपको शेयर करूंगा, जिससे आप जो है उसको पूर्णतः सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। किस बुक को कैसे पढ़ना है उसको भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे जो है आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो एक एक करके हम लोग जो है चलिए देखते हैं। नेट जेआरएफ के सोशियोलॉजी के प्रथम यूनिट में है समाजशास्त्रीय सिद्धांत। समाजशास्त्रीय सिद्धांत के लिए आपको कौन कौन सी बुक, इसमें जो है विभिन्न विचारक हैं उनके लिए कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना होगा। सबसे पहले आपको एक बुक खरीद देख लेनी होगी, सामाजिक विचारधारा। सामाजिक विचारधारा जो कि जो है रविन्द्रनाथ मुखर्जी जी की जिसके राइटर हैं, इसके प्रकाशक जो है विवेक प्रकाशन से ये पुस्तक जो है प्रकाशित होती है। ये बुक आपके पास होना चाहिए। इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा वो बताता हूँ मैं, कौन कौन से विचारक आप इस बुक में मतलब कवर कर पाएंगे। तो इसमें जो है पहला आ जाता है दुर्खिम, उसके बाद वेबर, फिर आपका इसमें मार्क्स कवर हो जाएगा, फिर गांधी कवर हो जाएंगे, उसके बाद मेलानोस्की कवर हो जाएगा, उसके बाद ब्राउन कवर हो जाएंगे, उसके बाद पार्सन्स, उसके बाद मर्टन, फिर राधा कमल मुखर्जी। तो इतने दुर्खिम, वेबर, मार्क्स, गांधी, मेलानोस्की, ब्राउन, पार्सन्स, मर्टन आपको इस बुक में मिल जाएगा। इस बुक की भाषा शैली ज़बरदस्त है, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है। तो ये बुक जो है आपके लिए बेहतरीन होगा। इस बुक को ज़रूर से खरीद लीजिएगा। यदि ये भी बुक आपको नहीं मिलता है तो इसका एक मैं अल्टरनेट आपको बताता हूँ। एक दूसरी बुक जो आती है, मुख्य समाजशास्त्रीय विचारक, जिसके राइटर एस.एल. दोषी और पी.सी. जैन हैं। इसे भी आप इन लोगों, इस जो विचारक बताया उन विचारकों के लिए खरीद सकते हैं। इससे भी वो सारी चीज़ें जो हैं कवर हो जाएंगी। तो ये तो हो गया एक बुक, है ना। दूसरा हमारा बुक आ जाता है समाजशास्त्रीय चिंतक एवं सिद्धांतकार। समाजशास्त्रीय चिंतक एवं सिद्धांतकार, जिसके रचयिता हैं हरिकृष्ण रावत। ये बुक भी रावत पब्लिकेशन से ही पब्लिश होती है। ये बुक भी जो है किन बहुत सारे विचारकों को कवर करती है। इस बुक में आपको मिल जाएगा लेवी स्ट्रास के बारे में, इसके अलावा जे.एच. मीड के बारे में, कार्ल मैनहीम के बारे में, अल्फ्रेड शुल्ट्ज के बारे में, इरावती कर्वे के बारे में। तो आप इन सब विचारकों के लिए, लेवी स्ट्रास के लिए, जे.एच. मीड के लिए, कार्ल मैनहीम के लिए, अल्फ्रेड शुल्ट्ज के लिए और इरावती कर्वे के लिए आप ले सकते हैं समाजशास्त्रीय चिंतक एवं सिद्धांतकार, जिसके राइटर हरिकृष्ण रावत हैं। रावत पब्लिकेशन से ये पब्लिश होती है। इसमें बुक बहुत सारे हो रहे हैं, ऐसा डरने की कोई बात नहीं है। इसमें जो विचारक आपके हैं उन्हीं को पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। सारे बुक को पढ़ना, बुक को पूरा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, तो आप इसको इजीली पढ़ पाएंगे। बुक की संख्या या फिर मोटाई पर आप मत जाइए। जो चीज़ें आपके सिलेबस में हैं उन चीज़ों को आप अच्छे से रीडिंग करिए। इसके अलावा इस प्रथम इकाई के लिए एक और बुक आपको लेनी होगी, आधुनिक समाजशास्त्रीय विचारक, जिसके राइटर हैं एस.एल. दोषी। और ये जो है रावत पब्लिकेशन से ये भी बुक भी जो है प्रकाशित होती है। इसमें आपको मिल जाएगा हमारे जो आधुनिक समाजशास्त्रीय विचारक हैं, हेराल्ड गार्फिंकल हैं, इरविंग गॉफमैन हैं, पीरे बोर्डियो हैं, मिशेल फूको हैं, इसके अलावा यर्गेन हेबरमास हैं। ये सारे जो है आपको इस बुक में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको इस बुक में जो है और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे जो है आधुनिकता के सिद्धांत, उद्योग से उत्तर उद्योगवाद तक की चीज़ें, उत्तर आधुनिक दशा के बारे में, संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद के बारे में, वैश्वीकरण के बारे में। तो ये बुक जो है बहुत ज़बरदस्त है आधुनिक समाजशास्त्रीय विचारकों के लिए, जिसके राइटर एस.एल. दोषी हैं। इस बुक को भी आपको खरीदना होगा, जिससे जो है ये विचारक जो हैं गॉफमैन, बोर्डियो, मिशेल
फूको, यर्गेन हेबरमास, इन सारों को आपको विचारकों को जो है कवर कर पाएँ। इसके अलावा एक बुक और आपको लेनी होगी भारतीय सामाजिक विचारकों के लिए। एस.एल. दोषी की जो बुक आती है भारतीय सामाजिक विचारक, इसके राइटर भी एस.एल. दोषी हैं। रावत पब्लिकेशन ही इस बुक को पब्लिश करता है और इसमें आपको मिल जाएगा अंबेडकर के बारे में और भी से कुछ विचारकों के बारे में आप पढ़ना चाहेंगे, जैसे डी.पी. मुखर्जी या फिर S.A.R. देसाई, ड्यूमा या श्रीनिवास, तो उन सब के बारे में जो है इसमें आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये पहले यूनिट के लिए ये 3 किताबें आपको जो हैं 3 या 4 किताबें जो मैंने बताया उनको खरीदनी पड़ेंगी, जिससे आपकी पहला इकाई जो है पूर्णतः जो है कवर हो जाएगा। इसके अलावा अब हम चलते हैं दूसरी इकाई पर। दूसरी इकाई के लिए आपको ये बुक खरीदनी होगी सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, जो कि राम आहूजा की बुक है। ये दूसरी इकाई में हमारा आ जाता है सामाजिक शोध प्रविधियां और विधियां। तो इसमें इस शोध प्रविधियां और विधियां के अंतर्गत जितने भी सारी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को उस इकाई को पूर्णतः कवर करने के लिए ये बुक सामाजिक सर्वेक्षण और अनुसंधान पर्याप्त है। इसके राइटर राम आहूजा हैं। इसके भी पब्लिशर जो हैं रावत पब्लिकेशन से ये पब्लिश होता है। ये बुक यदि आप खरीद लेंगे तो द्वितीय यूनिट जो है वो पूरी तरह से जो है कवर हो जाएगी। इसके अलावा आगे हम चलते हैं तृतीय इकाई पर। तृतीय इकाई जो है इसमें जो है द्वितीय इकाई में जो परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि, जातीय वर्णन, सर्वेक्षण विधि है, तकनीक, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है राम आहूजा की जो बुक बताया उसमें आपको सारा मिल जाएगा। ये सिलेबस को पूरा कवर कर लेगा। इसके अलावा तृतीय इकाई की यदि बात करते हैं तो इसमें है मौलिक अवधारणाएं और संस्थाएं। इसके लिए आपको बहुत सारी बुक मिल जाएंगी, पर समाजशास्त्र की ये बुक जो गुप्ता एंड शर्मा की है, एम.एल. गुप्ता और डी.डी. शर्मा इसके राइटर हैं, इसमें आपको जो है ये जो मौलिक अवधारणाएं और संस्थाएं, परिस्थिति, भूमिका, समुदाय, मूल्य, मानदंड, नियम, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये साहित्य भवन पब्लिकेशन की है। इसके राइटर एम.एल. गुप्ता और डी.डी. शर्मा हैं। सोशियोलॉजी की एक बेसिक बुक है जो कि बहुत ही अच्छी है। इसमें आप इस बुक की मोटाई पर मत जाइए, इस बुक की मोटाई को ना देखें। इसमें जो है जो चीज़ें आपके सिलेबस में हैं उसको आप अच्छे से पढ़िए और मतलब जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। ये आपकी तृतीय इकाई को जो है पूर्णतः जो है क्लियर कर देगा। इसके अलावा आगे चलते हैं। इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सामाजिक स्तरीकरण हो, परिवार, विवाह, नातेदारी हो, धर्म हो, शिक्षा हो, राजनीतिक अर्थव्यवस्था हो, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आगे जो है चौथी इकाई है ग्रामीण नगरीय रूपांतरण। ग्रामीण नगरीय रूपांतरण जो चौथी इकाई है उसके लिए आपको खरीदना होगा ये बुक भारतीय समाज, राम आहूजा। इसके भी पब्लिशर हैं रावत पब्लिकेशन। इस बुक में आप जो हैं चौथी इकाई को जो है कवर कर पाएंगे। यहाँ पर आपको जो है नगरीय समाज, भारतीय के बारे में, इसके अलावा जो सारी चीज़ें हैं वो इस पर आपको जो हैं मिल जाएंगी। नगरीकरण के बारे में, इसके अलावा राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, जनजातीय समाज के बारे में, नगरीय सामाजिक संगठन के बारे में, इसके अलावा जो है सामाजिक परिवर्तन के बारे में भी आपको मिल जाएगा। तो ये जो है चतुर्थ इकाई के लिए आप इसको ले सकते हैं, भारतीय समाज, राम आहूजा को। इसके में जो है सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। यदि जो चीज़ें छूट जाती होंगी उन सारी चीज़ों को जो है आप स्वयं के नोट्स थोड़ा सा बनाइए इंटरनेट पर सर्च करके, या फिर जो गाइड्स वगैरह आते हैं अरिहंत वगैरह के, उनसे भी आप थोड़ा बहुत मदद ले सकते हैं। इसके अलावा बेसिक मतलब जो है किताबें तो पढ़नी ज़रूरी हैं। इसके अलावा आप उन सारी चीज़ों की मदद ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, जिससे जो है आपकी ऑब्जेक्टिव पर पकड़ बन सके। इसके अलावा अगला आ जाता है पांचवा इकाई, जो कि राज्य, राजनीति और विकास है, और एक छठवीं इकाई आ जाती है अर्थव्यवस्था और समाज, और सातवीं इकाई आ जाती है परिवार, विवाह, नातेदारी, और आठवीं इकाई आ जाती है आठवीं इकाई आती है परिवार, विवाह, नातेदारी है,
और 7वीं इकाई में पर्यावरण और समाज है, 6वीं इकाई में अर्थव्यवस्था और समाज है, और 5वीं इकाई में है राज्य, राजनीति और विकास। इन 4 इकाइयों के लिए आपको एक बुक लेनी पड़ेगी, समाजशास्त्र के सिद्धांत, जिसके राइटर हैं विद्याभूषण और D.R. सचदेवा। वो बुक अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं अपने वो बुक मेरे लाइब्रेरी पे दिख नहीं रहा है, तो मैं उस बुक को आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। ये बुक जो है, बुक का नाम अच्छे से याद सुन लीजिए, समाजशास्त्र के सिद्धांत, विद्याभूषण और D.R. सचदेवा, जो कि किताब महल प्रकाशन से ये पुस्तक प्रकाशित होती है। आपके 5वीं इकाई, 6वीं इकाई, 7वीं इकाई और 8वीं इकाई के लिए जो है ये बुक जो है ज़बरदस्त है। हर समाजशास्त्र के विद्यार्थी के पास जो है ये बुक होनी चाहिए। ये बेहतरीन तरीके से आपके 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं इकाई को कवर करेगी। इसके बाद हम लोग आते हैं 8वीं इकाई में कुछ चीज़ें हैं, जैसे समस्याएं हैं। उन समस्याओं के बारे में पढ़ने के लिए, जैसे पारिवारिक कानून के बारे में या फिर घरेलू हिंसा के बारे में, ऑनर किलिंग के बारे में, इस तरह की सामाजिक समस्याओं के लिए भारत में सामाजिक व्याधि की एक पुस्तक, इसके राइटर जो हैं गोपी रमन प्रसाद सिंह हैं, ये होना ज़रूरी है। इसमें अग्रवाल पब्लिशर जो है इसका पब्लिकेशन जो है इस बुक को पब्लिश करता है। ये यदि आपके पास होगा तो घरेलू हिंसा, ऑनर किलिंग, पारिवारिक कानून, इन सारी चीज़ों के बारे में आप इसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, इस तरह की चीज़ों के बारे में इसमें जो है दिया हुआ है। विभिन्न तरह के अपराध, भ्रष्टाचार और सफ़ेदपोश अपराध वगैरह के बारे में भी दिया हुआ है। तो ये सोशियोलॉजी कॉन्सेप्ट समस्याओं पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये बुक जो है बेहतरीन होगा, तो इस बुक को भी आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा अब आ जाता है इकाई 9th और 10th के लिए आपको कोई भी अलग से बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और समाज है उसको आप इंटरनेट से सर्च करके स्वयं के नोट्स बनाइए। इसके अलावा जो आपकी जो मार्केट में गाइड वगैरह मिलती हैं, चाहे वो साहित्य सीरीज की हो या फिर अरिहंत की, उनकी भी मदद आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं। इन सब से मदद लेके आप 9वीं और 10वीं इकाई को कंप्लीट करेंगे। यदि आप इन इकाइयों को जिनमें ये सारी चीज़ें हैं, जैसा कि बताया विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति और सांस्कृतिक रूपांतरण, इसमें जो है कला और सौंदर्य बोध, खेलकूद और संस्कृति, तीर्थाटन, धार्मिक पर्यटन, संस्कृति और पर्यावरण, नूतन धार्मिक आंदोलन, ये सब के लिए क्या करना पड़ेगा, स्वयं के नोट्स बनाना है। साथ ही साथ जो बाज़ार में गाइड्स वगैरह आती हैं उनकी मदद ले सकते हैं। ऑथेंटिक बुक पढ़ना जरूरी है, साथ ही साथ गाइड की मदद भी हम ले सकते हैं थोड़ा बहुत जहाँ पर ज़रूरत पड़ी। इसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चाहिए, है ना। मैंने अपना नेट प्रथम प्रयास में ही उत्तीर्ण कर लिया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप ये जो बुक मैं बताया उन बुक को यदि अच्छे से पढ़ेंगे, जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उन टॉपिक को ही बहुत अच्छे से पढ़ना है, पूरे बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मूल अवधारणाएं जो हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो इससे जो है आपका समाजशास्त्र का सिलेबस भी कवर हो जाएगा, साथ ही साथ समाजशास्त्र विषय पर आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यदि मेरे द्वारा जो बताए गए बुक हैं उन बुक को यदि आप खरीद लेते हो और अच्छे से यदि इन बुक पर को अध्ययन करते हो तो आपका नेट सेट या JRF जो है निश्चित रूप से जल्द ही निकल जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। फिर मिलेंगे